इंडस टावर, क्योंकि इस पर हमने काफी इंटरेस्टिंग खबर आते हुए देखी है, बायबैक के लिए तैयार हो रही है अनिल जी। इंडस टावर पिछले कुछ समय तक तो पूरी टेलीकॉम कंपनीज डिस्ट्रेस में थी, अब बायबैक लेकर आ रही हैं। दीपा, ये बहुत ही बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए। हम टेलीकॉम सेक्टर पे पहले ही बहुत बुलिश हो चुके थे और हमारा व्यू बहुत क्लियर था कि टेलीकॉम शेयर बहुत तेज दौड़ लगाएंगे। इंडस टावर 30 जुलाई को अपनी बोर्ड बैठक करने जा रहा है जिसमें बायबैक, मुझे उम्मीद है कि कोई बहुत बड़ा बायबैक नहीं होगा। अच्छा, लेकिन सवाल ये नहीं कि बहुत बड़ा बायबैक हो, सवाल ये कि बायबैक कराए। पिछले साल इसी कंपनी के को कैश फ्लोज को लेकर बड़ी समस्या थी। पिछले फाइनेंशियल ईयर में लोग लगे यार कैश फ्लो क्या है क्या नहीं, और मुश्किल से स्टॉक 150 रुपए पौने 200 रुपए के आसपास, तब से हम बड़े बुलिश हुए। हमने बाय कॉल भी दिया था, हमने स्टॉक ऑफ द डे या दिवाली पिक के तौर पे भी दिया था। बायबैक नेचुरली आ रहा है, अच्छी बात, लेकिन आप सोचिए बायबैक 425 रुपए पे बायबैक अनाउंस कर रहे हैं। करेक्ट सर। अभी 30 तारीख को साइज और प्राइस अभी आएगी, लेकिन आप ये सोचो कि 425 रुपए आज के दाम है, इसके आसपास कंपनी लेने को तो तैयार है ना। करेक्ट, बिल्कुल, भले ही छोटा ले, इंडिकेटिव बायबैक हो, लेकिन ये बायबैक आना इटसेल्फ इज बिग थिंग, पहली चीज। बिल्कुल। दूसरी चीज इसमें रीड बिटवीन द लाइंस एक और समझने की जरूरत है। अब जो भी बायबैक आएगा 48% या 49% के आसपास शेयर होल्डिंग 49% है भारतीय एयरटेल के पास, ठीक है जी। बायबैक में प्रमोटर तो देंगे नहीं, चाहे ओपन मार्केट परचेज हो तो भी वो नहीं बेचेंगे, और चाहे टेंडर हो तो भी वो नहीं देंगे जी। इस बायबैक के बाद देखिए, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस बायबैक के मायने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बायबैक के बाद पूरी संभावना है कि भारतीय एयरटेल की स्टेक इंडस टावर में 51% हो जाए। और 51% होता है मालूम क्या होगा, ये इसकी सब्सिडी गिनी जाएगी, और कंसोलिडेटेड जब रिजल्ट्स आएंगे भारतीय एयरटेल के तो इंडस टावर के रिजल्ट भी इसमें घुस जाएंगे। कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव हो चुकी है, डेट खत्म हो चुके हैं। करेक्ट सर, करेक्ट। जिन प्रमोटरों को पुराने वोडाफोन आइडिया, इनको जो वोडाफोन आइडिया नहीं, सॉरी वोडाफोन, जिनको बेचना था बेच चुके हैं। ये कंपनी ही अलग हो गई है, कमाल हो गई है। करेक्ट सर। और यही वजह है दीप कि हम टेलीकॉम सेक्टर पे बहुत पॉजिटिव है। आप सोचो, अगर वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी जो सबसे ज्यादा मुश्किल में है, उसका ऑफर फोल्ड 7 गुना बढ़ सकता है, उसको 1 लाख करोड़ की बिड आ सकती है, तो फिर इंडस टावर तो चीज अलग है ना, चीज अलग है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए भी खरीदारी का मौका बन सकता है। मैंने लेवल्स भी दिए हैं, 418 रुपए का स्टॉप लॉस है, 437 और 446 के टारगेट भी दिए, बट ये स्टॉक ऐसा है अपने पोर्टफोलियो में रखने लायक। टेलीकॉम अब हो सकता है 17.5 रुपए 18 रुपए के आसपास पहुंचा था वोडाफोन आइडिया, आके 15 साढ़े 15 पे आ गया, क्योंकि खबरें आ गई, वो प्राइस हाइक आ गया, टेरिफ हाइक, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है, ये सब चलता रहेगा। लेकिन लॉन्गर टर्म स्टोरी जो है ना, डिजिटाइजेशन को लेकर, डिजिटलाइजेशन को लेकर, टेलीकॉम को लेकर कुछ अलग ही है। ये तो मुझे है ना बहुत इंटरेस्टिंग बायबैक लगा इंडस टावर का, और आई एम रियली हैप्पी कि एक सेक्टर, एक कंपनी जो मुसीबत में होकर इतनी मजबूत होकर निकलती है, ये बहुत बड़ी स्टोरी है। बड़ी स्टोरी है सर। 3 बार इसी साल रिकमेंड किया है, तो कई बार आपने किया, 3 बार इंपॉर्टेंट वाला। बजट सस्ता शेयर 216, बजट के दिन बजट स्पेशल पिक भी थी 220-30 के आसपास था, और फिर वेल्थ क्रिएशन में 21 मार्च को वेल्थ क्रिएशन में भी तब 250 के आसपास था, वहां से इसी साल तो डबल हो गया, इसी साल डबल हो गया। एक बार देख भी लेते हैं काफी समय से जो अनिल जी का बुलिश व्यू रहा है टेलीकॉम पर, उसमें उन्होंने क्या सलाह दी है। टेलीकॉम शेयर का कुछ भी भाव हो जाए, कुछ भी, ये 1270 वाला 1000 हो जाए या 1500 हो जाए, बेचना मत। ये अब पकड़ के रखने वाले शेयर, टेलीकॉम शेयर को बेचना मत। बहुत जल्दी कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम दुनिया भर में सबसे सस्ता डेटा कंज्यूम कर रहे हैं तो लाइफ लॉन्ग हमें ये प्रिविलेज रहेगी नहीं। अल्टीमेटली आपको प्राइस हाइक आते हुए दिखेगी, ये प्राइस हाइक पूरे सेक्टर की रीरेटिंग करेगी। तो मेरा ये मानना है कि अगले 2 सालों के लिए टेलीकॉम सेक्टर में आपको बहुत बुलिश होना चाहिए। टेलीकॉम सेक्टर रेडी टू ब्लास्ट। कोई म्यूचुअल फंड में आप देखिए जिसमें अगर टेलीकॉम सेक्टर को लेकर अलग स्पेसिफिक थीम फंड हो, पैसा डाल के शांति से बैठ जाइए। वोडाफोन आइडिया के एफपीओ के दम पे मैंने पूरे सेक्टर की रेटिंग की है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2 साल में जो टेलीकॉम सेक्टर पैसा बना के देंगे यहाँ से, शायद ही कोई और सेक्टर बनाए। पीएसयू मुकाबला कर सकता है, बट टेलीकॉम सेफेस्ट एंड बेस्टेस्ट। टेलीकॉम कंपनियों के लिए आउटलुक बढ़िया है, और ये कहानी साल 2 साल की है। तो हम इस साल की शुरुआत से टेलीकॉम शेयरों पर पिछले साल के अंत से हम बुलिश हुए काफी कि 2 साल के लिए इस सेक्टर में निवेश कीजिए, और 2 साल के लिए हमें ये सारे स्टॉक्स डबल होते हुए नजर आते हैं।
तो इसलिए आपके अच्छी एंट्री हो गई है, अच्छा पैसा बन रहा है, अभी भी रखिए, हड़बड़ी मत करिए, बेचने की जल्दबाजी मत करिए। तो ये है आपके लिए इंडस टावर, वोडाफोन आइडिया, भारती, बाकी टेलीकॉम कंपनीज पर जी की राय।